Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 13, Current Electricity. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट और सेकंड रूल है, उनको डिस्कस करने से पहले हम सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। टू टाइप्स के सर्किट्स हैं हमारे पास, सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, तो सिंपल सर्किट क्या है? अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रजिस्टर बट अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास रजिस्टर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है, सिंगल लूप होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल ब्रांचेस होनी चाहिए। ठीक है, और सिंपल सर्किट को जो है वो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ओहम्स लॉ को यूज करते हुए, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, रूल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए भी जो है इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं या मोर देन वन लूप होते हैं और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, when an electrical circuit consists of number of resistance and a number of electrical voltage sources, then such circuit is called कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करने के लिए जो रूल यूज करते हैं वो है किरचॉफ्स रूल्स हैं। ठीक है, उनको अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, जिसे हम करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हमें बताता है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द करंट। यानी कि जितना करंट जो है वो एंटर हो रहा है वो लीव होने वाले करंट के जो है वो चार्ज के जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सर्किट किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है बताता है। इसी वजह से इसे हम करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कि समेशन I इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ करंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है और वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट A पे जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, अब I1 और I2 जो है वहां से हमारे पास जो है एरो के साइन से नजर आ रहा है कि वहां पे जो है हमारे पास करंट जो है वो इन रेजिस्टेंस के जरिए जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, और करंट जो है रेजिस्टेंस I3 और I4 जो है वो वहां से जो है वो करंट एरो से नजर आ रहा है कि हमें वहां से करंट जो है वो लीव हो रहा है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस जो है वो हम देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एंटरिंग करंट जो है वो हमेशा हमने पॉजिटिव लेना है और लीविंग करंट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एंटरिंग करंट जो है वो हमारे पास क्या है, I1 और I2। ठीक है, उनको हमने एड अप किया तो लिविंग करंट में जो है वो हमारे पास क्या है, I3 और I4। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग करंट को हमने नेगेटिव में लेना है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, -I3 और -I4। ठीक है, तो अगर हम क्या देखें तो हमारे पास क्या आता है, सिंपल इसको फॉर्म में लिखें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि जितना करंट एंटर हो रहा है वो किसके इक्वल है, लिविंग करंट के इक्वल है। यही हमारे पास फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया, फर्स्ट रूल को, वो क्या था, करंट लॉ था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि फर्स्ट लॉ जो है वो कौन से रूल के साथ अकॉर्डेंस है उसकी। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ अकॉर्डेंस रखता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंटरिंग चार्ज जो है वो लीविंग चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग्स क्या है कि एनर्जी गेन इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। जितनी एनर्जी गेन करें वो किसके इक्वल आनी चाहिए, लॉस एनर्जी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ किरचॉफ के सेकंड रूल को डिस्कस करने से पहले अब यहाँ फिगर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अपने फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या है, 2 बैटरीज हैं, E1 और E2, और रेजिस्टेंस भी क्या है, 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि E1 बैटरी जो है वो E2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या है, करंट फ्लो करेगा E1 से E2 की तरफ, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखनी है कि क्या है कि अगर जो है हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर क्या है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी जो है वो हमारी लॉस होगी, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारी नेगेटिव आएगा उसके साथ साइन। ठीक है, और अगर क्या है कि लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो हमारी गेन होगी, यानी कि एनर्जी के साथ हमने क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन आएगा हमारे पास। ठीक है,
दो इक्वेशंस जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ई जो है हम क्या आएगा हमारे पास ई डेल क्यू, वो अगर बैटरी जब अक्रॉस बैटरी अप्लाई होगी सर्किट में तो उसके जो हम यूज करेंगे वो क्या इक्वेशन हमने यूज करनी है ई डेल क्यू, और जब रेजिस्टेंस अप्लाई होगी रजिस्टर होंगे तो तब हमने जो इक्वेशन यूज करनी है वो आई आर डेल क्यू यूज करनी है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने देखा कि E1 जो है वो बैटरी ग्रेटर देन है E2 से, यानी कि अब हमारे पास क्या है यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, डेल क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है E1 जो है वो क्या है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि लो से अगर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, गेन होती है, क्योंकि क्या किया है उसने वर्क किया है। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी गेन जो आएगी वो E1 इंटू डेल क्यू। ठीक है, अब क्या है दूसरी साइड पे जब क्या है कि करंट पास थ्रू करेगा E2 से बैटरी में से, तो उसमें क्या हो रही है कि एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, क्योंकि क्या है कि उसमें जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस यहाँ पे E2 आएगा, E2 डेल क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, हमने देखा कि जब E1 में से एक करंट जब पास आउट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद वो किस में आ रहा है, रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहा है। रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहा है, रेजिस्टर है, तो हमारे पास क्या है वहां पे हमें पता है कि एनर्जी जो है वो लूज होगी, चार्जेस जो है वो लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एनर्जी जो है वो लूज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू माइनस आई आर वन डेल क्यू। ठीक है, और इसी तरह जब वो R2 में से पास आउट होगा रेजिस्टर में से करंट, तो वहां पे भी एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस्ट होगी, तो हमारे पास क्या आया, एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू माइनस आई R2 डेल क्यू। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बनती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग E1 डेल क्यू माइनस आई आर वन डेल क्यू माइनस E2 डेल क्यू माइनस आई R2 डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डेल क्यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो E1 माइनस आई आर वन और माइनस E2 इज इक्वल टू आई R2। ठीक है, तो डेल क्यू उधर जाएगा तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो फाइनल इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई सेकेंड रूल की। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ओके, नाउ वी डिस्कस द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। जो रूल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं उनकी रिव्यू ही है। ठीक है, क्या है हमारे पास, इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। जैसे कि हमने देखा था कि अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और इसी तरह क्या है कि अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, If a resistor is traversed in the direction of current, the change in potential is negative। ठीक है, अगर क्या है रेजिस्टर जो है वो आपका करंट की डायरेक्शन में है तो उसमें जो पोटेंशियल में चेंज है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर क्या है आपका रेजिस्टेंस जो है वो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो पोटेंशियल में चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम। जब हमने सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हमने जो है वो कैसे यूज करना है, जो हमने डिस्कस किया था कि पहले हमने क्या करनी है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद जो है हमने जो लूप सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसमें कम से कम जो है वो एक लूप में एटलीस्ट एक रजिस्टर जो है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि क्या हो कि अगर पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ होगा तो यानी कि हाई पोटेंशियल से जो है वो लो पोटेंशियल की तरफ होगा तो हमारे पास जो है वो एनर्जी क्या होगी, लूज करेगा, यानी कि वो अपनी एनर्जी को लॉस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, यही हमने इसमें डिस्कस किया था। और लास्ट पे जो है फिर वो हमने अननोन क्वांटिटीज के लिए जो है वो इक्वेशंस जो है वो बनानी है और वहां से जो है वो हमने उनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये दोनों रूल्स जो हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।